धोनी फिनिश ऑफ इन स्टाइल, ये हम सबको पता है। पहले दफ़ा ऐसा हुआ कि क्रिकेट खेलते वक्त जो है कोई प्लेयर बाउंसर का शिकार हुआ, उसके बॉल सर पे लगी और वो वहीं पर ही जिंदगी से हाथ धो बैठा। टाइड विद द मोस्ट नंबर्स ऑफ टेस्ट, ओडीआईज रन्स, हंड्रेड्स एंड मैनी अदर सेवरल रिकॉर्ड। डिसीजन टू गो फॉर द डे एंड नाइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे स्टेडियम्स में, सारे मुल्कों के स्टेडियम्स में अवेलेबल नहीं है। इंडीज वाज द फर्स्ट टीम टू विन द वर्ल्ड कप ट्वाइस इन 1975 एंड 1979। बांग्लादेश ये गेम हारा और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में बांग्लादेशी लेजेंड्स लाइक साकिब उल हसन, मुशफिकुर रहमान, इन सब को मैंने देखा कि ये बेचारे आंसुओं से रो रहे थे। ड्रामा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनको आईसीसी ने बोला था कि आप साइड में आ जाएं क्योंकि आपसे बात करनी है। टॉप 10 बिगेस्ट मोमेंट्स इन क्रिकेट दिस डिकेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू गाइस वाचिंग राहिम अली फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अपलोड फ्रीक्वेंटली। ऑब्वियसली डेली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे जैसे बंदे के लिए, बिकॉज आप सबको पता है बहुत ही चलो छोड़ो बात, मत उस पर नहीं जाते हम लोग। खैर, 10 बिगेस्ट मोमेंट इन क्रिकेट दिस डिकेड, और आज हम यही देखेंगे। आज कोई मीम रिव्यू नहीं है, कोई मैच रिव्यू नहीं है, कोई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट के ऊपर वीडियो नहीं है। आज हम देखने जा रहे हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, उनके मुताबिक 10 biggest moments in cricket this decade क्या हैं। तो the first one we have the first ODI double 100 by Sachin Tendulkar, the legend of Indian cricket। इन्होंने 200 स्कोर किए थे, नॉट आउट रहे थे और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और एक बेहतरीन इनिंग खेल के ये बन गए हैं नंबर 10th of the most valuable moment in this decade of cricket। First ODI double 100 by Sachin Tendulkar in 2010। नेक्स्ट अप वी हैव धोनी फिनिश ऑफ इन स्टाइल। ये हम सबको पता है, 2011 का वर्ल्ड कप एम एस धोनी ने छक्का लगा के और हिस्टोरिकल 6 लगा के अगेंस्ट श्रीलंका इंडिया को उनका सो कॉल्ड लॉन्ग रन के बाद एक 50 ओवर का द लेजेंडरी वर्ल्ड कप जिताया। क्योंकि ये लेजेंडरी इसलिए था कि बहुत सारे लेजेंड प्लेयर्स खेल रहे थे और वो रिटायर होने वाले थे, तो उनके लिए वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़रूरी था। और एम एस धोनी इज़ द ओनली कैप्टन जिन्होंने इंडिया के लिए करके दिखाया। और अगर हम इस पर थोड़ा डिटेल्स में बात करें, वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ फॉर इंडिया। 28 साल के बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीता था और उसके अंदर जो है, उसकी टीम के अंदर जो है तेंदुलकर थे, जो कि आखिरी अपना वर्ल्ड कप खेल रहे थे। द लेजेंड, द सो कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस, वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे। 28 साल के बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीता और बेहतरीन फाइनल और ज़बरदस्त, और स्पेशली अपने होम में जीता, तो स्पेशल फॉर द फैंस इज वेल। थर्ड है वी हैव हार्ट ब्रेकर्स फॉर टाइगर्स इन एशिया कप फाइनल। ये हम सबको याद है। नेक्स्ट लेवल बॉलिंग बाय एजाज चीमा। उन्होंने एक बेहतरीन क्रूशल आखिरी ओवर कराया और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो फाइनल था एशिया कप का, 50 ओवर वाले एशिया कप का, उसमें बहुत ही करीब थे और हिस्टोरिकल विन थी। क्योंकि बांग्लादेश इज़ वन ऑफ दोज टीम जो उस ज़माने में कोई भी ये एक तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश जो है इंडिया और पाकिस्तान जैसी कमाल टीम होने के बावजूद भी आपका जो है ये एशिया कप जीते। और बहुत बड़ा सरप्राइजिंग ये भी था फैंस के लिए कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंची, इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची, और बांग्लादेश और फाइनल बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है फाइनल खेलने वाले हैं। और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस टीम लाइक श्रीलंका वो भी नहीं पहुंची, और ज़बरदस्त ओवर एजाज चीमा ने ये करवाया, और अनफॉर्चुनेटली जो है बांग्लादेश ये गेम हारा। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में बांग्लादेशी लेजेंड्स लाइक साकिब उल हसन, मुशफिकुर रहमान, इन सब को मैंने देखा कि ये बेचारे आंसुओं से रो रहे थे, बिकॉज बहुत ही करीब थे हिस्टोरिकल एशिया कप विन के। फोर्थ पे हैं तेंदुलकर रिटायरमेंट। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था, नॉट ओनली फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस बट फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस, बिकॉज सचिन तेंदुलकर, सो कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, फाइनली रिटायर्ड। और यहाँ पर तेंदुलकर स्कोर्ड 74 इन हिज लास्ट टेस्ट मैच इनिंग्स। द फेयरवेल स्पीच वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीच बाय क्रिकेटर हु ब्राउट टेयर्स इन द आइज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट इन द स्टेडियम। जी हाँ, स्टेडियम में जितने भी लोग थे सब बेचारे रो रहे थे, बिकॉज जो स्पीच थी तेंदुलकर की वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग थी, हार्ट टचिंग थी। और द लेजेंड सचिन तेंदुलकर जो है, जिन्होंने ज़बरदस्त कमाल के रन्स बनाए। तेंदुलकर रिटायर्ड विद द मोस्ट नंबर्स ऑफ टेस्ट, ओडीआईज रन्स, हंड्रेड्स एंड मैनी अदर सेवरल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट। नेक्स्ट अप वी हैव फिलिप ह्यूग, जो कि बेचारे मारे गए मैच के दौरान, और बहुत ही दर्दनाक और हिस्टोरिकल और ख़तरनाक और हॉरिफाइंग न्यूज़ थी फॉर ऑल द ऑस्ट्रेलियन
क्रिकेट फैंस एंड फॉर द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा, आई थिंक पहली दफ़ा ये हुआ था ये, इफ़ आई रॉन्ग तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि क्रिकेट खेलते वक्त जो है कोई प्लेयर बाउंसर का शिकार हुआ, उसके बॉल सर पे लगी और वो वहीं पर ही ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। और उसके बावजूद जो है अच्छे जो है हेलमेट्स नहीं आए थे, लेकिन देन फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स आईसीसी ने ये एक रूल लगा दिया कि भैया वो जो हेलमेट है जिसके पीछे प्रॉपर कवर होगा वो ही यूज़ होंगे बिकॉज ऑफ दिस डेथ। और when the whole cricketing world came together on November 25th, Australia cricket Philip Hughes was hit by a bouncer in a domestic game and was airlifted to a hospital. Straight up hospital लेके गया उनको, और fans across the globe prayed for his speedy recovery, but Hughes succumbed to injury on November 27th. The test match in Sharjah between Pakistan and New Zealand was suspended for a day. Board cricketers and fans started trending "Put out your bats" as a tribute for Philip Hughes all over the social media. और एक और खबर है जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, जो बॉलर थे जिन्होंने बाउंसर मारा था, उन्होंने भी जो है बॉलिंग कराना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बॉलिंग कराना छोड़ दी है, नहीं तो उन्होंने काफ़ी ब्रेक लिया था। ये थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है, लेकिन लेट मी नो कमेंट सेक्शन के जिन्होंने बॉलिंग कराई थी उन्होंने बॉलिंग छोड़ दी थी या फिर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया था उसके बाद फिर वो कम बैक किए, तो क्योंकि वो अपने ऊपर ले रहे थे कि मेरी वजह से ये मरे हैं। खैर, हिस्टोरिकल मूवमेंट मैन। नेक्स्ट अप वी हैव द फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच, जो कि एक स्पेशली मेरे जैसे फैंस के लिए ये एक बहुत ही खुशी की चीज़ थी, क्योंकि मैं मर रहा था कि फाइनली टेस्ट मैच डे एंड नाइट हो, पिंक बॉल से खेला जाए। एक गेम आया था, वीडियो गेम EA क्रिकेट 27 या फिर उसके 2010 था, ऐसे कुछ था, बल्कि नहीं, एक गेम आया था आई थिंक बिग एंड का आया था, क्रिकेट 9 था या क्रिकेट 12 था, उसके अंदर ये ऑप्शन था कि डे एंड नाइट का टेस्ट मैच हो। और मैं जब वो गेम खेल रहा था तो मैं वो विजन करता था कि यार फाइनली कि एक गेम तो आ गया, लेकिन ये कब आएगा रियल लाइफ के अंदर। रियल लाइफ में भी हो गया। एग्जैक्टली आफ्टर अ ईयर फिलिप ह्यूज डेथ, द फर्स्ट डे एंड नाइट टेस्ट मैच was played at Adelaide Oval between Australia and New Zealand. Australians are known for bringing new ideas and changes to the game and keep interesting for the fans, and that's why I love Australian cricket team, because हमेशा नई इनोवेशन, हमेशा नए आइडियाज़ और एक बेहतरीन डिसीजन टू गो फॉर द डे एंड नाइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे स्टेडियम्स में, सारे मुल्कों के स्टेडियम्स में अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी जो है इनसाइट्स हैं, मामलात हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेडियम जो हैं वो इस तरीके के डे एंड नाइट टेस्ट मैच करवाने के काबिल नहीं है। लेकिन सो कॉल ऑस्ट्रेलिया में एंड इंग्लैंड के अंदर ही है डे एंड नाइट। आई थिंक इंग्लैंड में भी अब नहीं होता डे एंड नाइट, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही डे एंड नाइट होता है। सो जो भी है कमाल था, और आई विश के जो अपकमिंग टेस्ट मैचेस हो उसमें कोई ना कोई हमें डे एंड नाइट टेस्ट मैच देखे, और स्पेशली पाकिस्तान का मैं देखना चाहता हूँ कि पिंक बॉल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डे एंड नाइट टेस्ट मैच मज़ा ही आ जाएगा। Next up, we have Caribbean music in India. Yup, historical World Cup win. West Indies was the first team to win the World Cup twice, in 1975 and 1979. And in 2016, they became the first team to win the World Cup twice. Brathwaite 4 consecutive sixes in the final over to win the title was the most majestic moment of the World Cup. Samuels, like in 2012, played another crucial knock in the final. It was a great year for West Indies cricket, as they not only won the World T20 in males cricket but also female cricket along with under-19 World Cup. Historical World Cup ये इसलिए था कि एक तो मार्शल सैम्यूल्स ने वेस्ट इंडीज़ को T20 वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद फिर कार्लोस ब्रैथवेट ने जो हिस्टोरिकल 4 छक्के लगा के वेस्ट इंडीज़ को ये वर्ल्ड कप जिताया था। उसके बाद ही उसी ईयर में वुमेंस टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता, और साथ ही साथ अंडर-19 ने भी वर्ल्ड कप जीता। तो एक वेस्ट इंडीज़ के लिए आई थिंक इससे बड़ा कोइंसिडेंस हो नहीं सकता था जो वेस्ट इंडीज़ ने इस साल कर दिया था। और क्रिकेट की तारीख में मैं बोलूँगा कि ये हिस्टोरिकल, क्योंकि 4 छक्के लगाना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक नॉर्मल के लीग गेम में या ग्रुप स्टेज के गेम में लग सकते हैं, लेकिन फाइनल जैसे प्रेशर में अगेंस्ट बेन स्टोक जैसे कमाल बॉलर को 4 छक्के लगा के वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो कार्लोस ब्रैथवेट, सलूट है आपको। नेक्स्ट अप वी हैव पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी। ये हम सारे फैंस को याद होगा, PCT के फैंस को याद होगा। हिस्टोरिकल विन अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद। पाकिस्तान क्वालिफाइड एज द लास्ट टीम इन द चैंपियंस ट्रॉफी। द मोस्ट unpredictable team of every generation somehow managed to win the spot on the final against India at Lords. Historical stadium Lords में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और मैं मर रहा हूँ कि फाइनली एक सीरीज़ हो एशेज़ काइंड ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की लॉर्ड्स में, इंग्लैंड के स्टेडियम्स में, ताकि हम लोगों को भी वो एशेज़ वाला वाइब मिले। लेकिन खैर,
Back to the topic. Fakhar Zaman nicked a ball to the keeper of Bumrah when he was at just 3, and then वो बुमराह ने नो बॉल करा दी और उसके बाद फ़खर जमान ने 128 रन्स मारे 114 बॉलों पे, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने 339 का टारगेट दिया जो कि इंडिया ना बना पाई. और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय मोहम्मद आमिर एंड ऑल द अदर बॉलर्स with Rohit Kohli and Dhawan back in the dressing room with just 33 on the board. क्रूशल 3 ओपनर्स जो है आउट कर दिए थे 33 रन पे, और पाकिस्तान ने ये वन साइडेड, आई हैव टू से वन साइडेड चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता इंग्लैंड जैसे हिस्टोरिकल ग्राउंड लॉर्ड्स में, और अगेंस्ट अपने सो कॉल्ड बिगेस्ट राइवल इंडिया को हराया और तारीख रकम कर दी 2017 पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी विनर. नेक्स्ट अप वी हैव द सैंड पेपर गेट. अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक ड्रामा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनको आईसीसी ने बोला था कि आप साइड में आ जाएं क्योंकि आपसे बात करनी है. ये क्यों हुआ था कि मार्च 24 में, as if match fixing was not enough to destroy the reputation of the game, the best player of the game involved in the greatest controversy of the decade, Steve Smith, David Warner and Cameron Bancroft were found tampering with the ball with a sandpaper. तो sandpaper जो है वो ट्राउजर के अंदर लेकर आ गए थे ये तीनों, और कैमरे में कॉट हो गया था, और ये लोग जो है बॉल को सैंडपेपर से घिस रहे थे जो कि टोटली बॉल टेम्परिंग में आता है. ये टेस्ट मैच था, थर्ड टेस्ट था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन केप टाउन. स्मिथ हु वाज आल्सो द कैप्टन, वो भी इसमें शामिल थे, और ऑस्ट्रेलिया के ये तीनों के तीनों प्लेयर जो है उनको बहुत बड़ी जुर्माना भी देना पड़ा और बहुत बड़ा बैन भी हुआ. तो काफ़ी सालों के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वापस आए. एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड लेटर बैन ऑल 3 प्लेयर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर आवर एयर, एंड द एब्सेंस ऑफ स्मिथ, टिम पेन गॉट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड ऑस्ट्रेलिया टीम. तो यहाँ पर जो है स्ट्रेट अप जो है पैट क्यूमिंस को कैप्टन बना दिया गया था, बिकॉज उनके पास जो सो कॉल्ड वाइस कैप्टन या मेन कैप्टन जो थे वो नहीं थे. और फिर काफ़ी सालों के बाद टिम पेन आए, कैप्टनसी करी, उन्होंने एशेज जिताया, और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा रिटायरमेंट ले ली. खैर जो था बहुत ही हॉरिफाइंग था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि और हमारे लिए भी, क्योंकि हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे प्लेयर्स जो सो कॉल्ड इतना रिस्पेक्ट करते हैं इस गेम को, ये काम भी कर सकते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव इंग्लैंड फाइनली विनिंग द वर्ल्ड कप. इंग्लैंड जो कि सो कॉल्ड क्रिएटर ऑफ दिस गेम है, जिन्होंने क्रिकेट इजाद किया है, जिन्होंने क्रिकेट इस दुनिया को, क्रिकेट जैसे खूबसूरत गेम को इस दुनिया को दिया है, वो अब तक ये वर्ल्ड कप क्रिकेट का नहीं जीत पा रहे थे. और 2019 में इंग्लैंड ने ये कमाल वर्ल्ड कप अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे टू विन द वर्ल्ड कप, उनको हराया. जुलाई 14 द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ द ओडीआई हिस्ट्री. I'm repeating, the greatest match of the ODI history. A nail-biting finish in World Cup finale. A tie followed by a super over, followed by another tie, but England won the title because of the boundary rule. मतलब कि मैच ड्रॉ हुआ, उसके बाद सुपर ओवर पे मैच गया और फिर वो भी ड्रॉ हो गया, एंड बिकॉज ऑफ इंग्लैंड ने ज़्यादा बाउंड्री स्कोर करी थी, उसकी बिना पे इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का विनर करार दे दिया गया. Yes, a World Cup final was decided by a rule which says whichever team hits the most boundaries in the final will win the match in the case of tie of super over. England had been playing the most exciting and aggressive from cricket since its early exit from World Cup 2015. This is certainly England's best ODI team of all time. After losing the previous 3 World Cup finals, they finally overcome the tag of chokers in the World Cup finals. A World Cup win for the creator of the game. Yep, a World Cup game creator of the game finally for England. 2019 England won the Cricket World Cup 2019. So guys, ये था top 10 historical moments of cricket history of this decade. और let me know in the comment section कि आप लोगों का इन 10 के 10 में से कौन सा एक favorite moment था. Obviously एज अ PCD फैन मेरा तो चैंपियंस ट्रॉफी का था अगेंस्ट द बिग राइवल्स इंडिया, और वो भी लॉर्ड्स जैसे स्टेडियम में. और सरफराज जो चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए थे अपने घर पे, मेरे लिए वो हमेशा से ही एक हिस्टोरिकल मोमेंट रहेगा. लेकिन जाते जाते बस ये बोलूँगा कि हम पाकिस्तानी फैंस जो है चैंपियंस ट्रॉफी को और अपना 92 वाला वर्ल्ड कप को बहुत अहमियत देते हैं, जबकि 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी बहुत क्रूशली जीता था, जो कि सो कॉल्ड इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा टीम थी हमारी, लेकिन वो करके दिखाया था. और बिग थैंक्स टू यूनुस खान एंड को, एंड अ बिग थैंक्स टू शाहिद अफरीदी फॉर दैट वर्ल्ड कप इज वेल. चलिए जी, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. लेट मी नो कमेंट सेक्शन इन 10 में से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था. सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.